वो पंडित जी बहुत अच्छे से कथा कह रहे थे कि बूढ़ी माता जी रो रही थी। पंडित जी समझे कि भाव जागृत हो रहा है, तो गद्दी से उतर कर प्रणाम किए। माता जी प्रणाम, तुम जैसी मैया तो मिलवे वाली नहीं। पूरी कथा हो गई रोते रोते तुम्हें इतना भाव। मैया ने कही लाला तेरी कथा तो जैसी हती तैसी ठीक है यही, पर मुझे तो तेरी चिंता है रही। बोले काहे? बोले ऐसे ही मेरी एक भैंसिया को पड़ा चिल्ला चिल्ला के मर गो। मैं सोच रही कि तो वह कोई बीमारी है गई, सो तो देख देख के रुआस आ रही पड़ा कि याद आ रही। पंडित जी ने कहा तेरे चरण किधर है? प्रेम से बोलो तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप कहते रहो ठीक है। प्रेम से बोलो। घर वापस लेकर आई। रात्रि में जब भगवान अपने कक्ष में ठहरे तो सामने युधिष्ठिर दादा का कक्ष था और युधिष्ठिर दादा के महल से प्रकाश दिखाई दिया। और जब प्रकाश दिखाई दिया तो भगवान अपने कक्ष से निकलकर महल में पहुंचे और युधिष्ठिर दादा देखे तो रो रहे हैं। भगवान ने पूछा दादा तुम रो रहे हो? प्रेम से बोलो। तुम रो रहे हो क्यों? कृष्ण, इस संसार का अगर सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो मैं हूं। प्रेम से बोलो। कृष्ण, इस संसार का सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो वो मैं हूं। ये मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं ना, ये सिंहासन रक्त से लाल है और इसमें जिन लोगों का रक्त लगा है ना वो मेरे हितैषी थे। मैंने अपने गुरु का वध किया है, मैंने अपने रिश्तेदारों की हत्या की है, मैंने अपने भाइयों का वध किया है। प्रेम से बोलो। मैंने अपनों का वध किया है। नहीं चाहिए मुझे ये सिंहासन, मैं पापी हूं। भगवान सोचने लगे बारे पांडवों, एक पांडव को मोह हुआ था युद्ध से पहले, एक पांडव को युद्ध से पहले मोह हुआ और दूसरे पांडव को युद्ध के बाद मोह हो रहा है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर दादा को गीता सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। और दो श्लोक बोले ही थे। युधिष्ठिर दादा बोले कृष्ण तुम छोटे हो, जाओ सो जाओ, थक गए हो गए। युधिष्ठिर उम्र में बड़े और छोटा व्यक्ति जब बड़े को सलाह देता है तो बड़ा सुनता कहाँ है। भगवान समझ गए कि दादा के लिए कोई बड़ा प्रवक्ता ढूंढना पड़ेगा और बड़े प्रवक्ता की सोचा तो पितामह भीष्म की याद आ गई। प्रेम से बोलो। याद आ गया। और सवेरे जब जागे तो पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में पधारे। जैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर कन्हैया ने पैर रखा, पितामह भीष्म के कानों में गोविंद के चरणों की आहट पहुंच गई और आंखें खुल गई और लेटे लेटे वहीं से कह दिए, ओ कृष्ण तुम
आ गए, स्वागत है रे कृष्ण तेरा इस भूमि पर। देख ले तेरे युद्ध का परिणाम चारों तरफ है। कृष्ण मेरी नजरों के सामने आ जा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। भगवान पास में पहुंचे, बाबा प्रणाम। पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण मैं वो अभागा पुरुष हूं जो न तो तुझे आशीर्वाद दे सकता और ना ही तुझे प्रणाम कर सकता। कृष्ण मैंने क्या गलत किया? मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ? बाबा मैं तुम्हारी समस्या सुनने नहीं आया। तो ये दादा, ये युधिष्ठिर दादा कह रहे थे मैंने इनको मारा उनको मारा। ये युधिष्ठिर दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगत। पितामह भीष्म युधिष्ठिर दादा को ज्ञान दे रहे हैं और ये कथा भीष्म गीता की है। ध्यान से सुनना आप लोग। युधिष्ठिर कोई किसी को संसार में नहीं मारता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी कर्म से होती है। राम न मारे काहू को ऐसे नीके राम अपने आप मर जाते हैं ए जी कर कर खोटे काम। युधिष्ठिर व्यक्ति अपने कर्म से मरता है, कर्म से जन्मता है। तुम राजा हो, तुम्हें ये चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम एक काम करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एक राजा को चाहिए कि अपने जीवन में दान जरूर करे। प्रेम से बोलो। आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। दानम भोगो नास्त गतये भवन्त वित्तस्य। धन की 3 गति होती है। सबसे पहली दान, दूसरी भोग और तीसरी नाश। ये धन नाश भी कराता है। एक बाबा जी आश्रम में थे, ध्यान से सुना। उनके पास में 3 रुपए थे। 3 रुपए। और बाबा जी ने वो 3 रुपए अपने पास रखे। सब बच्चों को विद्या अध्ययन चल रहा था, परीक्षा का समय आया। सब बच्चों को बुलाकर वो 3 रुपए सामने रखे और कहा कि परीक्षा में वही पास होगा जो मेरे इन 3 रुपयों की 3 चीज लेकर आएगा। सब बच्चे खड़े हो गए, बोले लाओ गुरुजी हमें दो। बोले चीज तो सुन लो। अच्छा आप भी सुन लो, शायद करौली में मिल जाए, बड़ा है ना जिला, मिल जाए तो आप भी ले आना। कौन कौन सी 3 चीज? बोले 1 रुपए की लाना अब, और 1 की लाना तब, और 1 की अब न तब। अच्छा मिल जाएगी करौली में, जाना मिलेगा भैया, तुम्हारे क्षेत्र में मिले हमें जमा कमा लो। प्रेम से बोलो। श्री राधे। 3
चीजें, 1 रुपए की अब, दूसरे की तब, न तीसरे की न अब न तब। सब विद्यार्थी बैठ गए, बोले गुरुजी हमें नहीं मिलेंगे। एक खड़ा हुआ, बोले मैं लेकर चला। बाजार में पहुंचा, 1 रुपए की 1 किलो जलेबी ली। आगे चला, एक भागवत जी हो रही थी, वहां उसने 1 रुपए दान किया। और आगे चला, बढ़िया ठाकुर साहबों का मोहल्ला मिला, बड़े ठाकुर साहबों का, हाँ मदमस्त हो रहे थे बड़े ठाकुर साहब, मदमस्त हो रहे थे। नाचने वाली ठुमका लगा रही थी, वो भी नाच रहे थे, नोटों की गड्डी ऊपर फेंक रही थी। अब उसने सोचा कि मेरे पास भी 1 रुपया बचा है, तो उसने चलते चलते 2 ठुमके लगाए और उसने भी वो अपना रुपया फेंका, हाँ चला गया। गुरुजी बोले क्यों चला राम? बोले जी गुरुजी ले आए। बोले जी गुरुजी लाओ अब। बोले जे रही जलेबी अब तुम खा लो, कुछ हमें दे दो। अच्छा तब? बोले 1 रुपए का दान कर दिया, भागवत जी हो रही थी, मरोगे तब मिल जाएगा। अच्छा अब न तब? बोले गुरुजी नाचने वाली नाच रही थी, सो सब लोग लुटा रहे थे, सो हम लुटाया 1 रुपया, वो न अब मिलेगा। प्रेम से बोलो, ध्यान रखना, दान पात्र को देना चाहिए। सुन लीजिए, मैं धोती पहनता हूँ 1000 रुपए की, वो आपने ताकत करके मुझे 100 रुपए की धोती दी, मैंने उठा के उसको बक्से में डाल दिया, वो पड़ी पड़ी खराब हो गई। सत्य बताऊं, आपका दान नहीं हुआ। अगर आपकी पुरानी धोती नहीं छोड़िए, अगर पुरानी धोती भी किसी के गरीब के तन को ढकने के काम आ जाती, तो आपका प्यारे वस्त्र दान हो जाता। रसगुल्ला खिलाने से आनंद नहीं है, किसी गरीब की भूख मिटा दोगे तो आपका अन्न दान हो जाएगा। घर पर बच्चे की फीस भरनी है, पत्नी घर साड़ी के लिए रूठी है और आप दान कर रहे हो तो भी आपका दान नहीं लगेगा। प्यारे पहले अपने घर की इच्छाओं की पूर्ति कर, अपने घर की व्यवस्थाओं की पूर्ति कर। अगर तेरी घर की व्यवस्थाएं बन जाएं, उसके बाद बच जाए तो दान कर लेना, तुझे पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बच्चे की फीस काटकर दान मत करना कभी भी। अपने घर की समस्याओं को बिना सुलझाए दान मत करना। पहले घर की स्थितियां देखिए, बच जाए तो दान करना। दान करना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन का 10% अंश दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन है, पर 90% अपने भोग में खर्च करने के बाद करना चाहिए। और दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। अगर आपके दान के पैसे से कोई मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, तो भी प्यारे आपका दान नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को दान न करें। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। राज धर्मान, देखो राजा महाराजे अब दुनिया में नहीं है, पर घर का मालिक ही सबसे बड़ा राजा है। एक घर में 4 भाई हैं, चारों सम्मिलित हैं, और दूसरे नंबर का भैया मालिक है घर का। तीसरे नंबर के भैया के बच्चे के पैर में जूते फटे हैं, और बच्चे ने कहा ताऊ मेरे पैर के जूते फट गए। ताऊ तुरंत करौली गए और बढ़िया जूता लाकर बच्चे को दे दिए। सही बताओ, मालिक का धर्म हो गया? हो गया। आपके नजरिए से तो हो गया, पर मेरे नजरिए से नहीं हुआ। विचार करना, बच्चे के पैर के जूते फटे,
जैसे ही मालिक की नजर पड़ती, मालिक सारे कामों को छोड़कर करौली जाता, वहां से जूते लेकर आता और बच्चे को बुलाकर कहता, बेटा तूने मुझसे कहा नहीं कि जूते फटे, अब इन्हें उतार नए पहन ले। मांग न पाए उससे पहले लाकर दे दे, सत्य बताना, ऐसे घर में बंटवारा होगा? कभी नहीं होगा। ये होता है मालिक, ऐसा होना चाहिए। पर आज के घरों में बड़े भाई के बच्चे पर 20,000 का मोबाइल और छोटे वाले बच्चे पर, छोटे वाले भैया के बच्चे पर कुछ भी नहीं। आज नहीं तो कल वो भैया कह देगा कि हम तो गरीबी में रह लेंगे, हमारा जो भी हिस्सा है हमें दे दीजिए भाई साहब, अब हम सम्मिलित नहीं रहेंगे। मेरे भाई ऐसा राजा नहीं होता। राजा घर का मालिक ऐसा होता है जो सबको समान रूप से देखे। अच्छा, गिनती आती है? इधर वालों से पूछ रहा हूँ, इधर वाले तो खैर जानते ही कम हैं, इधर वाले ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप लोगों को गिनती आती है? 50 के बाद क्या आता है? 51। अच्छा, 51 को हटा दो तो पीछे क्या बचता है? 1। गिनती भी कहती है कि 50 वर्ष के बाद अब गृहस्थी के भोगों को त्याग कर वन की तरफ यात्रा की सोच। अगर 9 साल तक नहीं गए तो बोले 59 माने जानते ही हो। अभी भी नहीं सुधरे तो गिनती 60 में आ जाएगी। फिर भी नहीं सुधरे तो घर के बच्चे तो कहने ही लग जाएंगे 60 आ गए का। अगर फिर भी घर में पड़े रहे तो 69, अब तो तरने की सोच। प्रेम से बोलो, अब तो तरने की सोच। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे, और नहीं करे तो फिर 79 अब बोले सीधा पड़ा रहे, अब किसी मतलब का नहीं है। प्रेम से बोलो, फिर ना घर के मतलब के रहे ना भजन के मतलब के रहे, अब तो केवल बिस्तर के मतलब के रह गए, तो लेटे रहो सीधे सीधे। प्रेम से बोलो, हमें हर चीज से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्त्री धर्मान पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर अपने जीवन में ध्यान रखना, स्त्री पर कभी हाथ मत उठाना। स्त्री पर अत्याचार करना सबसे बड़ा पाप है, और स्त्री पर अत्याचार होते